ओके देखो, तो फर्स्ट कुछ टर्म के बारे में हम लोग जानना चाहिए होगा। उसके बाद होगा कांस्टेंट क्वांटिटी। तो कांस्टेंट क्वांटिटी किसे कहेंगे? द क्वांटिटी whose value remain constant or that is same in mathematical operation is called constant quantity। जिस क्वांटिटी का वैल्यू ऑलवेज सेम रहेगा उस क्वांटिटी को हम एनी कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी। कहेंगे। जैसे 1 2 3 4 2 थर्ड 4 थर्ड पाई, जो हम लोगों का वेरी फैमिलियर कांस्टेंट है पाई, राइट। ई, ओके, ऐसा कांस्टेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, ऑलवेज रिमेन सेम, राइट। जैसे तुम अगर आर रेडियस का सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालो, कितना आएगा? 2 पाई आर। ओके, उसी आर रेडियस का एक वॉल्यूम का एक स्फीयर का अगर वॉल्यूम निकालो, कितना आएगा? v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब। तो दोनों में ही देखो, आर आर का वैल्यू, v का वैल्यू, c का वैल्यू, r का वैल्यू चेंज हो सकता है, लेकिन पाई का वैल्यू ऑलवेज सेम, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट, राइट। यस दैट्स द कांस्टेंट क्वांटिटी। ओके, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। ओके, उसके बाद मैं आता हूँ वेरिएबल क्वांटिटी। if the quantity can have any numerical value is called variable। okay, इसका वैल्यू जो भी कुछ जो भी माने एनीथिंग, दैट कैन बी एनीथिंग। ओके, जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, राइट। माइनस इन्फिनिटी लेके प्लस इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकता है। ऐसे क्वांटिटी को हम वेरिएबल क्वांटिटी कहेंगे, राइट। उसका कुछ फिक्स वैल्यू नहीं है। एक्चुअली मैथमेटिक्स में हम लोग वेरिएबल क्वांटिटी को डिफरेंट सिंबल से हम लोग डिनोट करेंगे, जैसे एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू। ओके, ऐसे हम यस वेरिएबल क्वांटिटी को हम डिनोट कर सकते हैं। ओके, और लेकिन वेरिएबल क्वांटिटी भी दो टाइप का होता है, डिवाइड इनटू टू पार्ट। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज अ वेरिएबल क्वांटिटी हैज एनी आर्बिट्ररी न्यूमेरिकल वैल्यू and its numerical value does not depend upon any factor or condition is called independent variable and generally denoted by x। मतलब जिसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा होगा जिसका वैल्यू तुम कोई कुछ भी वैल्यू चूज कर सकते हो, कोई कंडीशन और कोई फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तुम जो भी चाहो उसका उसका वैल्यू तुम चूज कर सकते हो, राइट। तो माइनस इन्फिनिटी लेके प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी पता है? तो यस सर। नंबर सिस्टम में समझे, जीरो 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 के राइट हैंड में रहेगा 1 2 3 4 इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, राइट। जीरो के लेफ्ट में आएगा -1 -2 करते करते माइनस इन्फिनिटी, राइट। तो यस इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू तुम जो भी कुछ पकड़ ले लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, जो भी पकड़ो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी कंडीशन या फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू, राइट। ओके, इसको हम x से डिनोट करते हैं। एक्चुअली मैथमेटिक्स में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से डिनोट करते हैं, राइट। प्रॉब्लम। अभी नो देखो, सर। डिपेंडेबल वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? नाम से ही पता चल रहा है, डिपेंड कर रहा है, राइट। तो ये वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड अपॉन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू क्या होगा, राइट। ओके, यस सर। जैसे इसको हम जनरली हम y से डिनोट करते हैं। एज एग्जांपल तो मैं देता हूँ, देखो, जैसे समझो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर v इक्वल टू 4 डॉट पाई आर क्यूब। देखो यहाँ पर r जो है इंडिपेंडेंट है, राइट। r का तुम जो भी वैल्यू चूज कर सकते हो, কিন্তু उस वैल्यू के ऊपर डिपेंड कौन कर रहा है? वॉल्यूम v। v इज डिपेंडेबल वेरिएबल, राइट। यस सर। ओके, नाउ फंक्शन। फंक्शन क्या है? लिटरली फंक्शन टर्म का लिटरली मीनिंग है एक्टिविटी, बट यहाँ पर एक्टिविटी नहीं है। तो मैथमेटिक्स में फंक्शन को किसको फंक्शन बोलेंगे? द रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन। मतलब
जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या रिलेटेड टू ईच अदर, इस रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? फंक्शन। फंक्शन। जैसे देखो y इक्वल टू 2x प्लस 3, यहाँ पर x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज डिपेंडेबल वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अगर तुम x का वैल्यू, तो अगर तुम x का मैं कोई भी वैल्यू चूज कर सकता हूँ एंड वी गेट कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एज पर रिलेशनशिप। ओके, यस सपोज मैंने x का वैल्यू 1 चूज किया हुआ है, तो x का y अगर 1 चूज करूंगा तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? 5 मिलेगा। अगर x का वैल्यू 2 चूज करूंगा तो y का वैल्यू 7 मिलेगा एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पर कहेंगे y इज रिलेटेड टू x, राइट? y यस डिपेंड अपॉन x। इसको हम मैथमेटिक्स में कहेंगे, इसी को नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहेंगे? y डिपेंड अपॉन x, y रिलेटेड टू x। ओके, इसको हम मैथमेटिक्स में कहेंगे, इसको y इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ एक्स। x। इसको हम जनरली कोई भी फंक्शन को डिनोट करते हैं, यहाँ पर y अगर x के ऊपर डिपेंड होगा, x अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो हम उसको डिनोट करेंगे fx से, राइट? y को डिनोट करेंगे fx से। जैसे therefore y इक्वल टू f ऑफ x, राइट? मतलब जनरली किसी भी यस फंक्शन को डिनोट करेंगे x का फंक्शन अगर होगा y इक्वल टू f ऑफ x। ओके, मतलब y फंक्शन ऑफ x, मतलब y डिपेंड अपॉन x। यहाँ पर fx कितना है? एक्स। यहाँ पर कितना है? इसमें 2x 2x प्लस 3। समझ में आया? यस सर। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके फंक्शन है? वॉल्यूम स्क्वायर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम स्क्वायर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आर। आर, तो कहेंगे फंक्शन ऑफ आर, आर। राइट? यस सर्कमफ्रेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आर। आर। दोनों ही आर में डिपेंड कर रहा है कि दोनों का रिलेशनशिप सेम है? नहीं। नहीं। हम जनरली कोई भी रिलेशनशिप को जो फंक्शन ऐसे y इक्वल टू fx और ऐसे करके डिनोट करेंगे, राइट? यस सर। ओके, यहाँ पर हम लोग जो रिलेशनशिप है 2x प्लस 3, राइट? सपोज यस x 1 होगा तो मतलब f ऑफ -1 कितना होगा? 5। f ऑफ 1 मतलब क्या है? जब x का वैल्यू कितना चूज करूंगा? 1 1। f ऑफ 2 मतलब 7 7, राइट? मतलब 2 x का into वैल्यू। 2 plus 3। ओके, यस सर। इस रिलेशनशिप में ऐसा आ रहा है, दूसरा भी हो सकता है कोई भी। उसको जनरली हम लोग कुछ किसी भी रिलेशनशिप को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिलेशनशिप को हम ऐसे डिनोट करेंगे, राइट? यस सर। y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y रिलेटेड टू x। ओके, ये रिलेशनशिप। ओके, जैसे y इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसको भी मैं f कहूंगा, यस सर। बट यहाँ पर रिलेशन अलग है थोड़ा, राइट? यस ओके, सर। तो फंक्शन तुमको पता है, राइट? यस सर। अगर एक फंक्शन देगा तुमको बोलेगा f ऑफ -1 का वैल्यू निकालो, तो निकाल सकते हो, माने x का वैल्यू -1 होगा, -1 होगा। हाँ। राइट? ओके, ऐसे जानते हो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम। जब फंक्शन में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो ये तो मैंने बोल दिया। यहाँ पर देखो y इक्वल टू साइन एक्स, इसको हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कहेंगे, क्योंकि y एक्स ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेटेड है। ओके, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x की जगह में y इक्वल टू साइन थीटा भी लिख सकते हैं। थीटा इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज ए डिपेंडेबल वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। f ऑफ पाई बाई 4 कितना होगा? 1/√2। f ऑफ पाई बाई 2 1, जानते हो? ओके, एनी प्रॉब्लम? नो सर। ओके, अब देखो लिमिट ऑफ द फंक्शन, जो लिमिट, तो लिमिट का क्या काम है? देखो, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, तुमको एक फंक्शन दिया fx, y इक्वल टू fx, एक फंक्शन है, राइट? तो यस सर। देखो, यहाँ पर अगर तुमको फंक्शन का वैल्यू निकालने को बोलेगा, तुम x का वैल्यू कुछ भी चूज कर सकते हो, हाँ। राइट? तुम कुछ भी वैल्यू x का चूज करो, उसको तुम पुट करो एज पर रिलेशनशिप, y का एक वैल्यू आएगा। ओके, तुम x का कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, लेकिन
अभी मैं क्या करूंगा, तुमको मैं क्राइटेरिया दे दूंगा कि एक्स का तुम ऐसे ऐसा वैल्यू तुम चूज कर सकते हो, राइट। यस सर। तो पहले क्या था, तुम एक्स का कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, राइट। अभी क्या किया, तुमको मैं क्राइटेरिया प्रोवाइड कर दिया, एज पर क्राइटेरिया को फॉलो करके तुम्हें तुम्हें एक्स का वैल्यू निकालना है, राइट। ओके, देन उस फंक्शन को कहेंगे हम लिमिटेड फंक्शन। ओके, तब क्या यस होगा, एक्स का वैल्यू लिमिटेड है तो y का वैल्यू भी लिमिटेड निकलेगा। ओके, हाँ। लिमिटेड वैल्यू ऑफ x, राइट। यस सर। तो तब हम फंक्शन को हम लिमिटेड फंक्शन कहेंगे, राइट। पर तो क्राइटेरिया को कैसे असाइन करेंगे, कैसे लिखेंगे उसको, कैसे लिखेंगे, एक्स का कैसा क्राइटेरिया का हम असाइन करेंगे उसको थोड़ा देखेंगे। तो हम सपोज हम एक्स का वैल्यू चूज करेंगे क्लोज टू द जीरो। क्लोज टू द जीरो मतलब जीरो, टेंस टू जीरो। जीरो के बहुत करीब जो वैल्यू होगा वो वैल्यू चूज करेंगे। जैसे इसको ऐसा वैल्यू, ऐसा वैल्यू, जो भी साइड में हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट साइड में भी हो सकता है, लेकिन जो जीरो का करीब होगा, ठीक है। 0.1 चूज कर सकते हैं, नहीं 0.1 बहुत बड़ा, बहुत तुम्हारा दूर है, राइट, जीरो से। ओके, यस सर। तो जो जीरो के बहुत करीब होगा, एकदम छोटू सा, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे एक्स एरो टू जीरो, मतलब इसको लिखेंगे टेंस टू। 10 to 0 और x क्लोज टू 0। ओके, मतलब यस। x का वैल्यू कैसे चूज करेंगे, जो जीरो से करीब ऐसा वैल्यू को चूज करेंगे, राइट। तब हम लिखेंगे फंक्शन को lim लिमिट x टेंड टू 0 f x, ऐसे लिखूंगा f x इक्वल टू yl y। तो मतलब अभी क्या होगा, हम एक जब ऐसा तुमको बोल दूंगा, तुम अभी तुम जो कोई भी वैल्यू चूज, अभी 1 तुम चूज नहीं कर पाओगे, 2 तुम चूज नहीं कर पाओगे, राइट। अभी तुमको यस। एज पर लिमिट जो दिया हुआ है, इस फंक्शन का लिमिट होगा जीरो। जीरो लिमिट मतलब उसका बेस का वैल्यू जीरो, मैं नहीं जीरो नहीं बैठाऊंगा, लिमिट जीरो का मतलब है इसके जीरो के करीब। करीब जो हम वैल्यू को लूंगा यहाँ पर, राइट। यस सर। ओके, अभी यहाँ पर मैं 1 नहीं ले सकता, -2 नहीं ले सकता इसमें, नहीं, क्योंकि मुझे दिया हुआ है जो एक का बहुत दूर है। क्लोज टू जीरो को, जीरो जो वैल्यू होगा उसको लेंगे, राइट। तो अभी यस। इस फंक्शन को हम लिमिटेड फंक्शन कहेंगे, और लिमिटेड फंक्शन और वैल्यू को लिमिटेड वैल्यू कहेंगे, जो वैल्यू आएगा, और लिमिट ऑफ द फंक्शन कहेंगे जीरो, राइट। यस सर। ऐसा एग्जांपल देखो, जैसे y इक्वल टू साइन थीटा, ये मैंने क्लास पे बोला भी था, y इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा टेन टू जीरो, जब थीटा टेन टू जीरो होगा मतलब उसका जो आर्गुमेंट है जब बहुत छोटा होगा, तब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा ही आएगा। ओके, मैंने यस बोला सर। tan के लिए भी ऐसा होगा, cos यस के सर। लिए ये वैल्यू होगा कॉस के लिए 1 होगा। 1 होगा, मैंने बोला था, राइट। ओके, यस। अभी हम डिफरेंशियल कैलकुलस में एंटर करेंगे। देखो, डिफरेंशियल कैलकुलस में एंटर करने के पहले मैं थोड़ा फंक्शन के बारे में और भी थोड़ा कुछ बोल दूं। देखो, फंक्शन दो तरह के होता है, एक होती है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब एक को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फंक्शन कहेंगे, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल फंक्शन कहेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब सपोज एक फंक्शन है, रिलेशनशिप है y इक्वल टू f ऑफ x, राइट। अगर x का वैल्यू इंक्रीज करेगा, फिर देन एक्स पर वाई इंक्रीज, का भी इंक्रीज करेगा। तब y का भी इंक्रीज जब करेगा तब उस फंक्शन का हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, राइट। ऐसे यस सर। एग्जांपल में समझो, y इक्वल टू 2x स्क्वायर, अगर x का वैल्यू 1 लूंगा तो y भी 2 आएगा, x का वैल्यू 2 लूंगा तो y का वैल्यू तुम्हारा 8 आएगा। 8 आएगा, राइट। तो x जैसे x इंक्रीज हो रहा है y भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन कहूंगा, बोलूंगा। ओके, नाउ डिक्रीजिंग क्या होगा तो समझ में आ ही रहा है, जब एक डिक्रीज करेगा, कोई भी एक वेरिएबल डिक्रीज करेगा तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज करेगा, राइट। यस सर। जैसे देखो y इक्वल टू 1/2x, ओके, x का वैल्यू 1 पकड़ो, y हाफ आएगा, x का वैल्यू 2 पकड़ो, y 1/4 आएगा,
3.16 आएगा, राइट? यस सर। इसको हम डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। ओके, देखो कैलकुलस को पहले में थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा विजुलाइज करेंगे। सपोज एक फंक्शन है मेरे पास y इक्वल टू एफ एक्स, मैं यहाँ पर वी आर कंसीडर दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब x अगर इंक्रीज करेगा तो y तो भी y भी इंक्रीज करेगा। करेगा। तो और यहाँ पर x से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y है डिपेंडेबल वेरिएबल। ओके, सपोज x का वैल्यू x से हो गया x प्लस डेल एक्स, ओके, देन y का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। हाँ। x का वैल्यू पहले x था, उसके बाद हो गया x प्लस डेल एक्स, तो y भी क्या होगा, y से होगा जो y प्लस डेल y। डेल y। तो मैं इक्वेशन 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस सर। ओके, x का डेल एक्स इंक्रीज हुआ है, y का डेल, तो y का y प्लस डेल y। ओके, नाउ देखो यहाँ पर x का इंक्रीमेंट कितना हुआ है, चेंज कितना हुआ है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट? यस सर। पर देखेंगे दो दो वेरिएबल का चेंज कितना हुआ है, तो x का चेंज कितना हुआ है, डेल एक्स, राइट? यस सर। मुझे डिफरेंस पता है, तो डिफरेंस मतलब क्या है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू को हम डिफरेंस इनिशियल। कहेंगे और चेंजिंग वेरिएबल कहेंगे, राइट? यहाँ पर नोट में, यहाँ पर देखो नोट कोट करके दिया भी हुआ है, यहाँ पर जो x का जो चेंज है इसको इंक्रीमेंट भी कह सकते हैं, अगर फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज्यादा होगा तो इंक्रीमेंट होगा, अगर फाइनल वैल्यू इनिशियल से कम होगा तो डिक्रीमेंट होगा, राइट? यस सर। तो यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट ही हो रहा है तो हम पकड़ लेते हैं फाइनल वैल्यू इनिशियल से ज्यादा ही है, तो डेल एक्स है तुम्हारा x का इंक्रीमेंट, चेंज इन x, सिमिलर चेंज इन y कितना होगा, डेल y होगा, राइट? उसको हम यस ऐसे लिखेंगे डेल y, राइट? ओके, अभी दोनों चेंज को मैं रेशियो करूंगा डेल y बाई डेल एक्स, ऐसा मिलेगा, राइट? यस। मिलेगा डेल y बाई डेल एक्स, क्या इसको क्या कहेंगे, रेशियो ऑफ चेंज इन y टू द चेंज इन x, इस एक्स। रेशियो कहेंगे, और बोलेंगे रेशियो ऑफ चेंज इन डिपेंडेबल वेरिएबल टू द चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट? इंडिपेंडेंट। इसको हम कोसेंट ऑफ टू यस। वेरिएबल भी कहेंगे, इक्वेशन 3 को। ओके, तो इक्वेशन 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको थोड़ा देखेंगे पहले। अभी तक कैलकुलस का कोई अभी नहीं आया, अभी आएगा थोड़ी देर के बाद। अभी देखो इक्वेशन 3 को थोड़ा देर हम जानेंगे, इक्वेशन 3 का सिग्निफिकेंट क्या है। इक्वेशन 3 किसी भी फंक्शन का रेट को मेजर कर रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय रेट ऑफ द फंक्शन? देखो, रेट रेशियो। मेजर हाउ फास्ट और स्लो the function that is dependable variable is changing for unit change of independent variable. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूनिट चेंज के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल कितना चेंज हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ फंक्शन। फंक्शन। यहाँ पर देखो, अगर देखो इन पे चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेल एक्स, फॉर डेल एक्स चेंज डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज इन डेल वाई, राइट? अगर यूनिट चेंज होगा डिपेंडेंट कितना होगा, डेल वाई बाई डेल एक्स। इसको हम कहेंगे रेट ऑफ द फंक्शन। अगर अच्छा। यूनिट के लिए ज्यादा होगा वाई का चेंज तो उसका रेट ज्यादा, राइट? तो मतलब सर फास्ट। इसमें जो आप पहले जो बोले थे डेल वाई बाई डेल एक्स, तो ये भी यूनिट रेट ऑफ फंक्शन ही होगा, जैसे ये भी तो यूनिट में ही जा रहा है वही तो जो मैंने बोल रहा, इक्वेशन 3 आप बोले। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, उसको ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्या, डेल एक्स का यूनिट चेंज होने से डेल वाई कितना चेंज होगा, राइट? यस। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूनिट चेंज होना चाहिए, डेल वाई जितना ज्यादा होगा उसका रेट भी उतना ज्यादा होगा, राइट? ठीक है, हेलो, यस सर। ओके।
इसको हम रेट कहेंगे, रेट ऑफ द फंक्शन। अगर इनकी यूनिट इंक्रीमेंट से डेल वाई का चेंज कम होगा तो उसका स्लो कहेंगे उसको, राइट? एनी प्रॉब्लम? हेलो? नो सर। ओके, इसको हम रेट कहेंगे। इक्वेशन 3 को हम रेट, इक्वेशन 3 का पहले एवरेज रेट कहेंगे। क्यों एवरेज कहेंगे, थोड़ी देर बाद बोल रहा हूँ। रेट मतलब जैसे हम देखेंगे, हम रेट कैसे निकालेंगे देखेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की यूनिट चेंज करेंगे, वन चेंज करेंगे। वन चेंज करने के लिए डेल वाई का चिन्ह होता है, तो डेल वाई का वन करने के लिए डेल वाई का जितना ज्यादा होगा उसका रेट उतना ज्यादा होगा। तो इक्वेशन 3 उस रेट को ही मेजर कर रहा है, कितना फास्ट और स्लो एक फंक्शन चेंज हो रहा है, राइट? यस सर। यूनिट के लिए जितना ज्यादा वाई चेंज होगा वो फास्ट होगा। यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट के लिए वाई जितना कम होगा वो स्लो होगा, राइट? ओके, देखो अभी, तो अभी एक फिजिकल एक फिजिकल एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसका फंक्शन होगा? एफ ऑफ डी का। डिस्प्लेसमेंट एस से डिनोट करता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन होगा? किसके मूविंग पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे। नो, ये पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट किसका फंक्शन होता है? टाइम का फंक्शन होता है। हाँ। टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट? यस सर। तुम अभी देख रहे हो एक पॉइंट में है, अभी 2 सेकंड के बाद देखोगे वो पॉइंट चेंज हो गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट ये चेंज डिपेंड अपॉन टाइम, राइट? तो यस सर। डिस्प्लेसमेंट इज फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? ओके, यस सर। तो ये इसको तुम रिप्लेस करो एस ऑफ एफ ऑफ टी, तो नीचे में क्या यहाँ पर कितना आ जाएगा? इक्वेशन 3 कैसा होगा? y इक्वल टू एफ एक्स को रिप्लेस करो एस इक्वल टू एफ टी, तो इक्वेशन 3 कैसा आएगा? एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी बाई डेल टी। तो इसको मत देखो, ये वाला पार्ट मत देखो, इसको बोलो। तो वो आएगा एफ ऑफ टी प्लस डेल टी माइनस एफ ऑफ टी। अगर एस इक्वल टू एफ ऑफ टी आएगा तो या इक्वेशन 3 कैसा होगा? यहाँ पर क्या आएगा? ऐसे y इक्वल टू एफ टी को रिप्लेस करो एस अच्छा इक्वल टू अच्छा, एफ, तो आएगा डेल एस बाई डेल एक्स डेल एस बाई डेल एक्स। डेल एक्स, हाँ। ये तो है ओ अच्छा, हाँ टी है, ठीक है, डेल टी। डेल टी। मतलब क्या है, डेल टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था? डेल एस यूनिट टाइम में कितना हुआ है? डेल एस बाई डेल टी। इसको क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, रेट ऑफ फंक्शन। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस, वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो इसको हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी। पता चला? हाँ। एवरेज वेलोसिटी क्या है? पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट का रेट है, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस जा रहा है। तो डेल एस डेल टी वही तो उसको वही तो है, यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। डेल टी टाइम में डेल एस हो रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना हो रहा है? डेल एस बाई डेल टी, राइट? यस सर। तो वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का रेट है, यूनिट टाइम में कितना जा रहा है। जो यूनिट टाइम में ज्यादा जाएगा उसका वेलोसिटी ज्यादा ज्यादा फास्ट होगा। तो यूनिट टाइम में जैसे 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या हो, यूनिट 1 आवर में यूनिट टाइम में कितना जा रहा है? 10 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। कर रहा है। और मेरा स्पीड अगर 50 किलोमीटर पर आवर होगा तो मेरा ज्यादा होगा। मेरा 1 आवर में ही देखो, एक ही टाइम में यूनिट में कितना 50 किलोमीटर जा रहा है, राइट? यस सर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट का रेट हम देखेंगे। किसी भी रेट मतलब नॉर्मली, एक्चुअली फिजिक्स में हम लोग ज्यादातर रेट टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, ठीक है? फिजिक्स में हम लोग का मोस्ट ऑफ द केस इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा? टाइम होगा।
हम देखेंगे यूनिट टाइम में कोई क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है, राइट। अब देखेंगे यूनिट टाइम में जैसे डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है, उसको हम वेलोसिटी कहेंगे, राइट। एनी प्रॉब्लम? यस सर। फिजिक्स नो का थोड़ा सर। एप्लीकेशन आ रहा है। हाँ। ओके, अभी देखो और तुम एक बोलो, एक वर्टिकल वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ, क्योंकि टाइम के साथ ही चेंज होगा, तो वेलोसिटी किसका फंक्शन होगा? फंक्शन ऑफ टाइम, राइट। ओके, तब इसको रिप्लेस करो, ठीक, इक्वेशन 3 कैसा मिलेगा? खाली इसको बोलो। डेल वी बाई डेल टी। डेल वी बाई डेल, इसको क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? डेल वी बाई डेल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ऐसा मतलब क्या है? यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है, राइट। यस इसको सर। एक्चुअली एवरेज एक्सेलरेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे एवरेज? बाद थोड़ी देर बाद बोल रहा हूँ, राइट। तो यूनिट टाइम में कितना वेलोसिटी, यूनिट टाइम में जितना ज्यादा वेलोसिटी चेंज होगा वो ज्यादा एक्सेलरेटेड होगा, ज्यादा उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा, कम होगा तो स्लो होगा, राइट। यस सर। तो रेट मतलब क्या है? इन हम लोग एक्चुअली नॉर्मली जैसे देखोगे कोविड का जो केसेस है अभी क्या, पर डे केसेस कम हो गया। पर डे का है 1 डे, मतलब यूनिट डे में कितना हो रहा है? अभी 500-600 हो रहा है, राइट। मतलब क्या अभी यूनिट एक पर डे यूनिट डे में कम हो रहा है। एक टाइम था पर डे 5 लाख 6 लाख हो रहा था, राइट। ओके, यस रेट सर। नंबर ऑफ केसेस पर यूनिट पर डे, ओके। यस। 1 डे पर डे डिवाइडेड बाई डे, मतलब 10 दिन में इतना हुआ तो एक दिन में कितना होगा, उसको 10, उस अमाउंट को 10 से डिवाइड कर दूंगा, हम्म। या पूरी वही हो रहा है, यस सर। इसको हम रेट कहेंगे। मेनली हम लोग ज्यादातर रेट हम लोग टाइम के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, यूनिट टाइम 1 आवर 1 सेकेंड 1 डे, ऐसा, राइट। ओके, चलो अभी इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। इसको देखो, ग्राफ तो पता ही होगा, तो देखो थोड़ा मैं ग्राफ के बारे में थोड़ा बोल दूं थोड़ा। अभी मैंने इसको मैथमेटिकली किया, अभी इसको ग्राफिकली करूंगा। तो इसको मैं इस जो इक्वेशन को, जो इक्वेशन 3 को, इसको हम एवरेज रेट कहते कहेंगे। एवरेज रेट क्यों? टोटल चेंज इन वाई बाय टोटल चेंज इन एक्स, ठीक है। एवरेज क्यों कहेंगे, देखेंगे, देखो। तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन तुम यहाँ पर लिखोगे तो उसका रेट मिल जाएगा ऐसे करके, राइट। यस सर। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यूनिट चेंज होने के लिए वाई को कितना चेंज होना पड़ेगा डिपेंडेंट, तो हम रेट कहेंगे, इसका एवरेज रेट कहेंगे। ओके, तो एवरेज रेट निकालना अभी तक अलजेब्रा का ही पूरा हुआ, कोई कैलकुलस एक्स्ट्रा कुछ नहीं आया, राइट। कैलकुलस भी हम नहीं। लोग एवरेज ही अलजेब्रा ही कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। अभी देखो इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते हैं। देखो ग्राफ, एक अगर तुमको फंक्शन देगा, तुम फंक्शन देख के समझ सकते हो ग्राफ का नेचर कैसा होगा। जब y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 2x स्क्वायर, दोनों इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, कर्व, कैसा होगा दोनों का ग्राफ? सर दोनों का ही स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि अगर x का नो, बढ़ेगा तो y का भी बढ़ेगा। नो, ओके। बढ़ेगा मतलब स्ट्रेट लाइन हो नहीं है, ठीक है। देखना, एक होता है लीनियर नॉन लीनियर इक्वेशन होता है। हाँ। लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? देखो लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जो y और x का जो पावर होगा वो 1 होगा, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। हम्म। जैसे y इक्वल टू 4x+3, ठीक है। ये देखो इस सब इक्वेशन में x और y का पावर 1 है, इंडिपेंडेंट डिपेंडेबल वेरिएबल का पावर 1 होगा,
तब ये ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ओके, जिसका पावर कैसा, अगर मैं जनरली करूँ y⁴n m x⁴ q, ठीक है, तो एन क्यू का वैल्यू जब 1 होगा तब उस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन। ओके, अगर 1 से ज्यादा और 1 से कम होगा तब उसको हम कहेंगे नॉन लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन। वैसे बोलो तो ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, y = 1/x। नॉन लीनियर। नॉन लीनियर भी है, पावर ऑफ x और एक यहाँ पर देखो y का पावर 1 है लेकिन x का पावर देखो लेस देन 1 है, 1/x। राइट, तो नॉन लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन जब देखोगे, जैसे लीनियर इक्वेशन देखोगे, सब लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। जैसे स्ट्रेट लाइन तो किए होगे, 10 में भी किए होगे। जैसे देखो y = 2x, ये देखो y = mx के फॉर्म में, राइट। यस सर। ये क्या होगा, इसका स्लोप 2, मतलब ये ओरिजिन से ऐसे, इसका ग्राफ ऐसा होगा, ओरिजिन से निकलेगा, ऐसा ग्राफ होगा, राइट। हाँ। क्योंकि x को 0 करो y भी 0 आएगा, तो ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ऐसे ग्राफ होगा इसका, ऐसा ग्राफ होगा। ओके ओके, अगर y 2x + 3 होगा, मतलब ये कैसे mx + 3, मतलब x हाँ तो ये ओरिजिन से नहीं होगा। y 3 से निकलेगा, ऐसा होगा, हाँ। राइट। 3 से नहीं। हाँ। ओके, तो जब कोई लीनियर इक्वेशन देखोगे तो वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होगा। लीनियर फंक्शन देखोगे, इक्वेशन ऑफ फंक्शन, तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। अभी देखो अगर कर्व होगा, कर्व अगर तक नॉन लीनियर होगा, जैसे y = 4x², तब डिफरेंट कर्विकल ग्राफ मिलेगा हमको। ओके, कर्व ग्राफ मिलेगा, डिफरेंट शेप का मिलेगा, ठीक है। अच्छा। ज्यादातर हम लोगों को जो मिलेगा पैराबोला, ठीक है। यस। ऐसे ऐसे अगर ग्राफ मुझे दिखा, देखो ऐसे 4x², इसका ग्राफ जैसा आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा, तो ऐसा ग्राफ आएगा। मैं तुमको थोड़ा दिखा देता हूँ। देखो मैंने पहले y = 2x को y = लीनियर दिखाता हूँ, 4x समझो। देखो ग्राफ मतलब देखो, यू शेप टाइप ना। अभी देखो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। हाँ। अभी देखो y = 4x², इसका ग्राफ देखो, ठीक है। यू शेप। देखो ग्रीन वाला जो कर्व है, मतलब जो भी नॉन लीनियर इक्वेशन होगा जो कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे सर्किल इक्वेशन कितना कैसा होता है, सर्किल का जैसे x² + y² = 2²। R²। ओके, देखो यहाँ पर इसको थोड़ा इलिप्टिकल कर दिया, लेकिन कोई इससे कोई प्रॉब्लम है इसलिए क्यों किया, तो ऐसे सर्किल का होगा। 2 दिखा रहा है लेकिन किंतु ये तुम्हारा रेडियस 2 होगा, लेकिन ये इलिप्स दिखा रहा है एक्चुअली। ये तो ज्यादा इसको प्रिसाइज नहीं, इसका प्रोग्रामिंग में गलती है इसलिए ऐसे लिखा था। ये सर्किल होगा, राइट।
समझ में आया? हाँ कोई भी नॉन लीनियर ग्राफ वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है? ओके, चलो अब कैलकुलस में जाते हैं। बैक टू द कैलकुलस। अभी देखो, तो अभी क्या किया मैंने, देखो उसी फंक्शन को मैंने यहाँ पर पकड़ लिया सेक ऑफ सिंपलिसिटी, और समझने में आसानी होगा, इसलिए मैंने y इक्वल टू एफ को मैंने ग्राफ में प्लॉट किया, जो ग्राफ को मैंने कार्व पकड़ा, राइट, एक पैराबोला पकड़ा। मैं यहाँ पर कंसीडर किया हुआ हूँ जो जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एफ एक नॉन लीनियर फंक्शन है, तो नॉन लीनियर फंक्शन है, ग्राफ कैसे बनेगा, कार्व बनेगा, हाँ राइट। तो यहाँ पर मैंने कार्व एक ग्राफ बनाया, ठीक है, देखो ग्राफ बन गया। ग्राफ कैसे बनाता है, दो एक्सिस लूंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल को प्लॉट करूंगा, और वर्टिकल एक्सिस में डिपेंडेबल वेरिएबल को प्लॉट करूंगा। प्लॉट को ज्वाइन करने के बाद जो जो तुम्हारा पाथ मिलता है, जो लाइन जो ज्वाइन करने के बाद जो फिगर ट्रेस आउट होता है, उसको हम ग्राफ कहेंगे, राइट? यस सर। जानते हो, बचपन से पढ़े हो। ओके, अभी देखो जो अभी तक किया उसको मैं ग्राफिकली करूंगा। देखो समझो, मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिया, एक देखो ए पॉइंट, ए पॉइंट का कितना कोऑर्डिनेट है, एक्स कॉमा वाई, राइट? यही तो मैंने लिया था, पहले क्या लिया था, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स। उसके बाद मैंने बी पॉइंट लिया, उसको एक्स कितना चेंज हुआ, तो बी पॉइंट में क्या होगा, एक्स का वैल्यू इंक्रीज होगा, हाँ वाई की वैल्यू इंक्रीज होगा, एक्स कितना इंक्रीज हुआ था, एक्स प्लस डेल एक्स, हाँ वाई कितना होगा, वाई प्लस डेल वाई, डेल राइट? एफ आई। बी में इंक्रीजिंग फंक्शन है, बी में एक्स और वाई का वैल्यू ज्यादा होगा, हाँ तो बी में एक्स प्लस डेल एक्स और वाई का वैल्यू वाई प्लस डेल वाई, राइट? हाँ तो अभी देखो यहाँ पर जो एक्स एक्स का जो इंक्रीमेंट है, चेंज इन एक्स है, वो कितना हुआ, दिस इज चेंज इन एक्स, राइट, यस। डेल एक्स। ओके, अब मैंने अब जो मैंने मैथमेटिकली किया हुआ है अभी, उसको हम ये अभी विजुलाइज कर रहे हैं, ग्राफिकली कर रहे हैं, राइट? और चेंज इन वाई कौन सा होगा, बी। डेल वाई, राइट? यस। समझेंगे डेल वाई, राइट? ओके, यस सर। अभी हम लोग यहाँ से क्या निकल रहे थे, डेल वाई बाई डेल एक्स, राइट? यहाँ से हम लोग निकल रहे थे डेल वाई, 2 मिनट, हाँ, कुछ ज्यादा ही मिलीमीटर हो गया। ओके, ज्यादा ही खिला दिया सर। ओके देख, तो मुझे हम लोग ये निकाल डेल वाई डेल एक्स, राइट? ओके, माने यूनिट टाइम में वाई कितना चेंज हो रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पर जो रेट हम लोग निकल रहे थे, जो निकल रहा था यहाँ से, उसको हम एवरेज बोल रहे थे। एवरेज क्यों, देखो यहाँ पर खाली ए और बी का ही इंफॉर्मेशन है, इसके इन बिटवीन क्या हुआ मुझे कोई पता नहीं है, राइट? ओके, क्या सर? इसके यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने टोटल चेंज इन वाई बाई टोटल चेंज इन एक्स निकाला, राइट? यस सर। मैंने ए और बी का इंफॉर्मेशन है, इसके इन बिटवीन किसी भी पॉइंट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नहीं। ए और बी के इन बिटवीन कहाँ पर रेट ज्यादा होगा कम होगा उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हाँ। इसलिए हम इसको एवरेज रेट कहेंगे, राइट? जैसे यस एवरेज सर। स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इनिशियल और हाँ फाइनल पॉइंट को ही हम कंसीडर करेंगे। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, देखो समझो,
मैं दिल्ली से कोलकाता आ रहा हूँ, राइट? तो सपोज दिल्ली का कोलकाता का जर्नी है तुम्हारा, वो दिल्ली तुम्हारा क्या होगा, फंक्शन ऑफ टी होगा, ऐसा एक फंक्शन पकड़ लेता हूँ, ठीक है? समझो दिल्ली में क्या हुआ, जब दिल्ली स्टेशन में मैं शाम को 6 बजे दिल्ली स्टेशन में था, तो शाम को 6 बजे दिल्ली स्टेशन में मेरा टॉप वॉच को मैं ऑन करूंगा। टॉप वॉच में इनिशियल रीडिंग कैसा होगा, दिल्ली स्टेशन में मेरा टॉप वॉच कितना होगा, 6 बजे को 0 दिखाएगा। ओके, अच्छा, हाँ। ट्रेन जब स्टार्ट होगा दिल्ली से, मैं टॉप वॉच को ऑन करूंगा। ओके, उसके बाद टी प्लस डेल्टी टाइम के बाद मैं कोलकाता में, हावड़ा में आऊंगा, राइट? यस सर। जो दिल्ली में जब टाइम 0 तो मेरे टॉप वॉच में टाइम 0 था, तो घड़ी में टाइम दिखा रहा था 6 o'clock, राइट? 600। ओके, 6 PM दिखा रहा था। जब कैलकाटा में आया हूँ तब टाइम कितना, मुझे टी प्लस डेल्टी टाइम लगा, तो वो बोला कैलकाटा में आया मैंने, देखे सुबह को 6 बजे। ओके, 6 AM, तो टाइम कितना लगा टी प्लस डेल्टी, 12 घंटा। 12 आवर, राइट? तो यस। मेरा जर्नी का कितना टाइम लगा, तो टी पहले टी 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 0 था, पहले टी था, अभी टी प्लस डेल्टी, तो डेल्टी कितना, 12 12 आवर, राइट? मेरे जर्नी हम्म 12 आवर में, मैंने देखा मेरा जर्नी 12 आवर था, मैंने मुझे चेंजिंग टाइम कितना हुआ, 12 आवर। जो सुबह शाम को 6 बजे थे, सुबह 6 बजे, तो चेंजिंग टाइम 12 आवर, राइट? ओके, यस सर। अभी देखो, अभी तुम ट्रेन से उतरे हो, तुमको मैंने वो ट्रेन मैं वहां पर खड़ा था, तुमको बोला तुम्हारा स्पीड कितना है, तुम क्या बोलोगे, तुम टिकट में देखोगे, ठीक है? टिकट में डिस्टेंस दिया हुआ होता है। ओके, सपोज तुम्हारा जब दिल्ली स्टेशन में तुम्हारा S0 था, ठीक है? दिल्ली स्टेशन से ही पकड़ रहा हूँ, ठीक है? तो अभी तुम आने के बाद कोलकाता आने में तुम्हारा S0 था, अभी तुम्हारा S प्लस डेल एस तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। ओके, जो दिया हुआ है 600 किलोमीटर, मतलब डेल एस कितना दिया हुआ है, क्या होगा, 600। 600 किलोमीटर, राइट? यस सर। तुमको पता चल गया तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, 12 आवर में तुमको 600 किलोमीटर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तुम्हारा तरह वेलोसिटी कितना होगा, 50 डेल एस बाई, डेल्टी। मतलब 50, ओके, यस सर। किलोमीटर पर आवर है, इससे तुम्हारा आएगा, राइट? तुम बोलोगे मेरा स्पीड था 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन तुम्हारा स्पीड क्या एक्चुअली 50 किलोमीटर पर आवर था, इससे ज्यादा भी हो सकता है, तुम बीच देखोगे। में, हाँ। ओके, बीच में ट्रेन कई बार ट्रेन को सिग्नल नहीं मिला, ट्रेन कहीं पर हॉल्ट हॉल्ट करके हॉल्ट भी हुआ था, राइट? उसको कंसिडर किया, नहीं। नहीं किया। तो ऐसे ही जैसे ए को दिल्ली पकड़ो, बी को कोलकाता पकड़ो, तो यहाँ पर क्या है, दिल्ली और कोलकाता के बीच बीच में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? क्या हाँ। हुआ तुम्हारा ट्रेन का, कहीं भी तुम यस। रात को मन कर 10 बजे, ठीक है? 10 बजे मतलब तुम टाइम जब 0 था, तुम्हारे 4 घंटे के बाद ट्रेन को स्टार्ट करने के 4, ट्रेन खड़ा भी हो सकता था, हाँ। कॉल करके भी हो सकता था, ट्रेन का स्पीड 50 से भी 100 किलोमीटर भी हो सकता था, राइट? हाँ। उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर। तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम से कहेंगे एवरेज। देखो इस ग्राफ में भी वही हो रहा है, इस ग्राफ में वही हो रहा है, राइट? यस सर। ग्राफ में वही हो रहा है, ए और बी के इन बिटवीन कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इसका एवरेज एवरेज रेट कहेंगे, राइट? यस सर। एक फंक्शन का एवरेज रेट कहेंगे। ओके, और समझो तुमको मैं बोलूंगा, तुम्हारा रात को 1 बजे, तुम्हारा रात को 1 बजे, 1 बजे मतलब तुम्हारा जर्नी 6 बजे शुरू हुआ था, चले 3 1 1 बजे मतलब
4 घंटे 7 घंटे। 7 घंटे के बाद तुम्हारा वेलोसिटी कितना होगा? रात को समझो 1 बजे, वो क्या होगा? वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, ठीक है। उस पॉइंट, उस इंस्टेंट में कितना, रात को 1 बजे, उसमें क्या कहेंगे? हाँ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। पर्टिकुलर मोमेंट में कितना होगा, राइट? यहाँ पर मुझे इंस्टेंटेनियस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर तो मिल रहा है, एवरेज मिल रहा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। मतलब फाइनल और इनिशियल को इन बिटवीन क्या हुआ, इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, राइट? अभी यस देखो, मैंने जब ज्योमेट्रिकली इसको जब रिप्रेजेंट किया, जो ग्राफ में जब रिप्रेजेंट मैंने किया, देखो अभी देखो, अगर ए और बी पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या मिलेगा? डेल वाई बाई डेल एक्स। ये तो एक तुम्हारा स्लोप, मतलब एवरेज रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है फंक्शन का, और एक चीज, और एक क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करेगा। देखो अगर मैं ए और बी को ज्वाइन कर दूं तो एक ट्रायंगल हो जाएगा, एक कॉर्ड मिल जाएगा, कॉर्ड रेड कलर का, देखो तो ये भी कॉर्ड मिल गया। यस तो कॉर्ड देखो एक एक्सिस से कितना एंगल किया हुआ है, थीटा। तो हम डेल वाई डेल एक्स को हम बोल सकते हैं tan थीटा। हाँ मतलब यहाँ पर देखो डेल वाई डेल एक्स और भी एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दोनों पॉइंट पॉइंट के, जो दोनों पॉइंट के बीच जो लाइन जॉइनिंग होगा, उस लाइन जॉइनिंग का स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? यस ओके। मैथमेटिकली जब मैंने किया था, मुझे एक ही इंफॉर्मेशन मिला था, डेल वाई डेल एक्स रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी देखो डेल वाई डेल एक्स आल्सो रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, राइट? तो इनिशियल यस फाइनल पॉइंट ज्वाइन, जो लाइन ज्वाइन करेगा उसका स्लोप को भी, स्लोप का भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, राइट? अगर देखो मैं लाइन, दो पॉइंट का लाइन स्लोप अगर जानूं, अगर थीटा मैं जानूं, तो अभी डेल वाई डेल एक्स को मैं निकाल सकता हूँ, उस फंक्शन का यस रेट को निकाल सकता हूँ। तो डेल वाई स्लोप जितना ज्यादा होगा, रेट कितना होगा? स्लोप रेट अपना कम जाएगा शायद। रेट कम हो जाएगा, नहीं, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, राइट? तो यहाँ से हाँ मेरा देखो, खाली मुझे मैथमेटिकल, अगर मैं दोनों पॉइंट के बीच दोनों पॉइंट के बीच मुझे रेट निकालना होगा, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, उसका स्लोप निकाल दूंगा, और उसका टैन, स्लोप मान लो का एंगल का टैन निकालूंगा, उससे भी यस मुझे पता चलेगा उसका रेट कितना ज्यादा है, कम है, राइट? यस ओके, ज्योमेट्रिकली भी मैं कर सकता हूँ उससे। ओके, एनी यस प्रॉब्लम? नो सर। तो ग्राफिकल समझ में आया? अभी देखो इसको फंक्शन और चेंज कर दोगे, जो मैंने वहां पर किया था, एस 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 बाई टी करोगे तब होगा, क्या होगा? ये आगे क्या है? डेल एस बाई डेल टी। डेल टी। अगर भी और टी करोगे तो क्या आएगा? डेल बी बाई, ये आएगा डेल टी, ये आएगा डेल बी, सही तो? यस सर। ओके। अभी देखो, तो यहाँ पर कैलकुलस का, अभी मुझे इंस्टेंटेनियस निकालना है, तब क्या करेंगे? जो तो एवरेज रेट हुआ, इनिशियल मान मुझे निकालना है एक पर्टिकुलर मोमेंट में। सपोज यहाँ पर मैं कर लेता हूँ पर्टिकुलर मोमेंट को। सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया पी पॉइंट, इस मोमेंट में समझिए यहाँ पर x का वैल्यू होगा, c पकड़ लेते हैं, ठीक है, इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट में रेट कितना है, इस पॉइंट में फंक्शन कितना फास्ट और स्लो है, उसको मैं निकालूंगा, ठीक है? तब कैसे निकालूंगा? कोई फॉर्मूला है, पता है? नहीं है, राइट? उस पी पॉइंट में कैसे निकालूंगा रेट? पी पॉइंट में कितना फास्ट होगा फंक्शन, मतलब दोपहर रात को 1 बजे पकड़ लो, तो 1 बजे मतलब जर्नी शुरू होने के 7 घंटे बाद, राइट? यस सर। तब तुम्हारा स्पीड कितना है उसको हम उस पॉइंट में, जब जैसे यहाँ पर x इक्वल टू सी, ओके, हम लोगों का x इक्वल टू 7 मिलेगा, टाइम लिखा है, टाइम इक्वल 7 आवर के बाद, राइट?
यस सर। उस वक्त उस इंस्टेंट में कितना तुम्हारा स्पीड होगा, उस रेट होगा, उसको हम निकालूंगा। तो कैसे निकालूंगा उसको थोड़ा देखेंगे। देखो यहाँ पर तो कैलकुलस का काम ही है, डिफरेंशियल कैलकुलस का, कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट में रेट निकालना पड़े। निकाल 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 सर, मैंने ये पर्पस ऑफ कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस इज रेट, फाइंडिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन एट पर्टिकुलर मोमेंट। एक पर्टिकुलर मोमेंट में हम रेट को निकालूंगा, राइट। अभी क्या करेंगे देखो, पहले मैथमेटिकली करते हैं उसके बाद देखेंगे। तो इक्वेशन 3 मिला, ओके। न्यूटन ने बोला चलो डेल एक्स को 10 to 0 कर देते हैं, मतलब जो डेल एक्स से इंक्रीमेंट बहुत छोटा हो रहा है, समझो। मैं जब छोटा कर रहा हूँ इसको 10 to 0 कर रहा हूँ, इमेजिन करो डेल एक्स छोटा हो रहा है, वो तो कितना होगा, 10 to 0 हो जाएगा, राइट। यस सर। अगर मैंने यहाँ पर एक लिमिट, इक्वेशन 3 में एक लिमिट यहाँ पर डाल दिया हुआ है, एक लिमिट हमने असाइन किया हुआ है, जो डेल एक्स का वैल्यू कितना होगा 10 टू, और डेल एक्स छोटा होगा तो डेल वाई भी छोटा होगा, होता रहेगा। इस हाँ। पॉइंट में अगर छोटा होगा तो वाई का भी छोटा होगा, होगा। तब देखो इक्वेशन जो 4 बना, हम यहाँ पर न्यूटन ने बोला, तब मैं इस पूरे फॉर्म ऑफ इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा, लिमिट डेल एक्स इंटू डेल वाई डेल एक्स को लिखूंगा खाली डी वाई डी एक्स वाई डी एक्स और डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स, और इसको एफ डैक्स लिखूंगा इस पूरे फॉर्म को, राइट। तुम्हारे बुक में लिखा होता था इसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन कहते थे, यस राइट। सर। ओके, मतलब क्या, जब डेल एक्स बहुत छोटा हो गया, डेल वाई भी, जब डेल को रिप्लेस करके हमने लिखा डी वाई डी एक्स, एक ही बात है। डेल वाई डेल एक्स का डिफरेंस बहुत ज्यादा था, डी वाई डी एक्स मतलब क्या, डिफरेंस डिफरेंस बहुत बहुत छोटा। छोटा, ठीक है। तो आप देखो कि डी वाई डी एक्स और एफ डैक्स एक्स, इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ऑफ y, that is dependable variable, with respect to x, that is independent variable, okay। यस। इसको हम कहेंगे डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन। इट मेजर, इसका मेजर करता है, मेजर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। यस सर। डीवाईडीएस क्या मेजर करेगा, इंस्टेंटेनियस रेट इंस्टेनियस। पर्टिकुलर मोमेंट में, राइट। और हाँ। डेल वाई डेल एक्स क्या मेजर करता है, एवरेज रेट, एवरेज। ओके। तो डेल वाई डेल इंस्टेंटेनियस रेट मेजर करता है विद रिस्पेक्ट टू एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे अगर इक्वेशन 3 अगर डेल एक्स डेल टी होगा तो इक्वेशन 5 कैसा होगा, डी डी टी ऑफ यस। एक्स, राइट। देखो यहाँ पर देखो, मतलब इसको तुम्हारा मैथमेटिक लैंग्वेज में इसका डिफरेंशिएट कहेंगे, लेकिन हम लोग इसको यहाँ पर कहेंगे रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ये मेजर करेगा। देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डी डी एक्स डज नॉट मीन डी डिवाइडेड बाई डी एक्स। डी डी एक्स इज अ सिंगल ऑपरेटर called differential operator or operation. When you operate this operation at any function, we get derivation, differentiation, derivation or instantaneous rate of change of the function with respect to independent variable। मतलब कोई भी फंक्शन को मैं ddx करूंगा तो क्या निकल आएगा, उसका डेरिवेटिव निकलेगा। डिफरेंशियल और इंस्टेनियस और डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। मैथमेटिक्स में तुम लोग बोलते हो डिफरेंशिएशन डेरिवेशन, हम लोग क्या हाँ। बोलेंगे फिजिक्स में, किसी भी फंक्शन को ddx करोगे उसका क्या निकल जाएगा, उसका रेट ऑफ चेंज निकलेगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, राइट। जैसे यहाँ पर डी एक्स का फंक्शन है तो डी डी एक्स कहेंगे, टी का फंक्शन होगा तो क्या कहेंगे, करेंगे डी डी टी, राइट। ओके, हेलो हेलो
हेलो, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। চলো বদল দাও তো আমাকে একটা। तो देखो यहाँ पर जो डीडीएक्स एक ऑपरेशन है, राइट। जब किसी फंक्शन को तुम डीडीएक्स करोगे तो उसका इंटरनल रेट निकालेंगे, जो करने के बाद जो आता है उसको हम कहेंगे इंटरनल रेट और डेरिवेटिव। मुझे थोड़ा बहुत पता है, जैसे सपोज जैसे y इक्वल टू 2x स्क्वायर, राइट। अगर इसको डिफरेंस से डीडीएक्स करोगे तो क्या मिलेगा, डीडीएक्स ऑफ y और डीडीएक्स ऑफ 2x स्क्वायर तुम्हें मिलेगा 4x, राइट। हेलो, मुझे थोड़ा बहुत पता है। हाँ तो सर। मिलेगा 4x, माने y इस फंक्शन का रेट है, इंटरनल रेट 4x। अभी देखो तुम x का वैल्यू, अगर तुम किसी भी पॉइंट में x का जो कोई भी वैल्यू में तुम तो इसका रेट निकाल सकते हो। अगर x अगर 0.5 होगा तो कितना होगा, 2 होगा। 0। x अगर 0.5 होगा मतलब हाफ, हाँ तब तब dy dx कितना होगा, 2 होगा। हाँ। मतलब उस पॉइंट में एक 0.5 में रेट होगा 2, मतलब वहां पर यूनिट चेंज होने से होने में y का चेंज 2 हो रहा है, राइट। अभी पता चला कैश इसका काम क्या है।
किसी भी पॉइंट में रेट को यहाँ से मैं फाइंड कर सकता हूँ, राइट। जैसे देखो मैंने शुरू में तुमको बोला था, एक सम शुरू में एक फिजिक्स वाला मैंने शायद उसको इरेज कर दिया, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक बोला से सॉरी, इज इक्वल टू 2t² + 1, ठीक है। तो तुमको बोलेगा ऐसे डिस्प्लेसमेंट का एक फंक्शन दिया हुआ है, तो ऐसे टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तुमको बोलेगा टाइम जब 2 सेकेंड होगा तब उसका स्पीड कितना होगा, ठीक है। तो इससे इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो टाइम के साथ पोजीशन का रेट कितना, क्या 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 होता है रेट उसका, क्या बोलेंगे इस रेट को, वेलोसिटी, राइट। कितना आएगा, यस सर, 40 आएगा, राइट। यस सर। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ रेट को हम बोलेंगे वेलोसिटी, इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये 40 क्या निकला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी 40 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यस सर। अभी कोई भी पॉइंट में मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पर मुझे कौन पॉइंट में बोला था, जब टाइम 2 सेकेंड, तो 2 की जगह में अब ठीक है बोल लिखा, मैं पुट कर दूंगा, तो मुझे मेरा आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। समझ में आएगा, आया कैसे काम कर रहा है। हाँ किसी भी फंक्शन का एक इंस्टेंटेनियस रेट का एक रेट निकल जाएगा, तो उसके बाद तुम जो भी पॉइंट में निकालना चाहोगे उस पॉइंट का वैल्यू तुम निकाल, उस पॉइंट का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू होगा उसको बिठा दो, उस पॉइंट में तुम्हारा रेट निकल जाएगा, ठीक है। अभी इसको विजुलाइज करते हैं। देखो देखो यहाँ पर देखो, जो हेंस द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव और इंटरचेंज रेट ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने पहले ही बोला था, इसका पर्पस ही है किसी फंक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट निकालना, एक पर्टिकुलर मोमेंट में रेट निकालना है हमें, राइट। उसे निकालने के यस लिए हम सर। लोग के पास फॉर्मूला है। अभी देखो फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस तुम्हें पता चल गया, फॉर्मूला क्या कर रहा है, ओके। एक्चुअली हम लोग जो भी फॉर्मूला जो तुम लोग सीखे हो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेशन से मैं डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं डिराइव नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे डायरेक्टली अप्लाई करूंगा उसको, ओके। अभी देखो, अभी को विजुलाइज करके थोड़ा समझाता हूँ। देखो मुझे पी पॉइंट में पता लगाना है रेट कितना होगा, राइट। पी पॉइंट में, राइट। तो न्यूटन ने क्या किया, डेल एक्स को 0 पकड़ा, राइट, 10 to 0। सपोज डेल एक्स छोटा 0 छोटा हो रहा है, डेल वाई भी छोटा हो रहा है, हो जाए धीरे धीरे हो रहा है, समझो। जो छोटा तो होगा डेल एक्स कितना होगा, 10 to 0 होगा, जो लिमिट लगाने के बाद। तो मैं यहाँ पर इमेजिन कर रहा हूँ डेल एक्स छोटा, डेल एक्स का वैल्यू धीरे धीरे छोटा हो रहा है, कितना होगा, 10 to 0 होगा। तो डेल वाई भी सिंक करेगा, राइट। हेलो। यस सर। तो तब क्या होगा, ए और बी पॉइंट धीरे धीरे करीब होते 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 क्या होगा, एक टाइम आएगा पी पॉइंट में मर्ज हो जाएगा, हाँ ओके। तब हम उस पॉइंट में क्या कहेंगे, उसको डीवाई रेट है, देखो मर्ज होते तो पी पॉइंट हो जाएगा, जब कॉट होते हो तो टेंजेंट हो जाएगा, ठीक है। जो पहले कॉट था, जब दोनों पॉइंट जब मीट कर जाएगा, जब 10 to 0 हो जाएगा तो टेंजेंट में बदल जाएगा, ठीक है। तब यस मैं सर। इसको क्या कहूंगा, इसको कहूंगा डी एक्स ऑफ वाई, राइट, ओके। हाँ तो तब वो डी डी एक्स एक्चुअली होगा इस जो पॉइंट का, इस पी पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप होगा, ओके।
डेल वाई डेल एक्स होता है कॉट का स्लोप और डी डी एक्स होता है उस पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप, राइट। सर फिर से एक बार रिपीट करें, क्या बोले? डेल वाई डेल एक्स होता है कॉट का स्लोप, और जब डी वाई डी एक्स हो जाता है वो होता है जिस पॉइंट में तुम निकाल डी वाई डी एक्स, जिस पॉइंट का रेट निकाल निकल रहे हो उस पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप होता है। देखो यहाँ पर, हाँ सर। राइट। यस सर। ठीक है, तो इससे मुझे देखो मैंने इसको तुम्हारा ग्राफिकली भी विजुलाइज कर दिया, तो डीवाईडी एक पर्टिकुलर पॉइंट में रेट निकलता है, राइट। यस सर। तुम्हें कोई भी फंक्शन दे देगा, उसका तुम डिफरेंशिएट करोगे, करने के बाद में क्या मिलेगा, उस फंक्शन का रेट मिलेगा। ओके, तो अभी तुम जिस पॉइंट में रेट निकालने चाहोगे उस पॉइंट का वैल्यू तुम वहां पर पुट कर दोगे तो उस पॉइंट का रेट निकल जाएगा, राइट, उस पॉइंट का, राइट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। अभी समझ में आया काम क्या करता है डिफरेंशिएशन? हाँ। किसी का इंस्टेंटेनियस रेट पर्टिकुलर मोमेंट में निकलता है। जैसे दिल्ली टू कोलकाता वाला जो मेरा जर्नी था, अगर उसको मैं ग्राफ में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है, हाँ। तो ग्राफ में कन्वर्ट करके जो समझो मुझे मिला, तो कोलकाता दिल्ली से कोलकाता वाला डिस्टेंस टाइम के साथ ऐसा चेंज हो रहा है, ठीक है, उस थोड़ा ज्यादा ही फासले, ऐसा नहीं, समझो ऐसा चेंज हो रहा है 2t², ठीक है। तो मेरा दिल्ली में मेरा टॉप बजे ऑन के टॉप 0 था, राइट, 6 बजे को। हाँ। तो मुझे निकालना है रात को 1 बजे मेरा स्पीड कितना है, तो मुझे फंक्शन तो मिल गया। तो स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का टाइम के साथ जो रेट होता है उसको उसको हम वेलोसिटी कहेंगे, राइट। वेलोसिटी कहेंगे, हाँ। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। यस सर। डीएसडीटी तो वही तो बोलता है, हाँ। तो क्या होगा, 40 40 आएगा। तो 40 क्या होता है, मेरा इंस्टेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी। तो अभी मैं किसी भी पॉइंट में निकल सकता हूँ, हाँ। राइट। मुझे कितना बजे, रात को 1 बजे, तो रात को 1 बजे तो कितना, 6 बजे को 0 पकड़ा, रात के तो 1 बजे मतलब 7 घंटे के बाद। हाँ। तो टी के जगह में मैं 7 4 आवर into 7 मतलब 28 28 किलोमीटर पर आवर। पर आवर। देखा यस सर। कैलकुलस का जादू। हाँ। ओके, यही बात मैथ मैथ वाला लोग नहीं बोलता। तो और एक देखो, सर एक मैथ्स में बस खाली फॉर्मूला सर और इक्वेशंस दिया रहता है, सम्स बस करना होता है। नहीं, तुम्हारे मैथ्स में भी तुम लोग अगर ज्यादातर स्टूडेंट उसको स्किप करता है, एक चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस नाम के, देखोगे एक मैथ्स में ही है, तुम लोग ज्यादातर लोग तो उसको स्किप कर जाता है उस पार्ट को, इसलिए मैथ टीचर भी नहीं बोलता है। उसका एक ऑल्टरनेट पार्ट है, सब ऑल्टरनेट पार्ट ही करता है। नहीं सर, स्कूल की जो फिजिक्स टीचर है वो भी नहीं करवाई, एक बार भी ये सब हम लोग को समझाई नहीं है। कोई भी फिजिक्स कैलकाटा पूरी इंडिया में मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ, कोई भी कैलकुलस मेरे जैसा नहीं पढ़ाता है, ऐसे इतना इतना डेप्थ में जाता ही नहीं है, इसलिए मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। नहीं होता है कैलकुलस। काम कैसे करता है, वो लोग क्या करता है, दो लोग जो तो एग्जाम्पल में दे देता है, ऐसे ऐसे अप्लाई करो बस हो जाता है। लेकिन अभी तुमको समझ में आएगा, आ रहा है कैलकुलस डिपेंडेंट कोई फंक्शन का रेट निकल रहा है, ठीक है। तुम अगर एक फंक्शन है जैसे y, जब अब जो निकला है यहाँ पे जो मैंने निकाला जैसे 40, तो 40 है वेलोसिटी, राइट। यस सर। वेलोसिटी क्या है, अगर डिस्टेंस, अगर वेलोसिटी का डिफरेंस तुम अगर डेफिनेशन को समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ। डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज कैसे निकलेगा, उसको टाइम के साथ डिविजन करेंगे, यस सर। ओके। डेरिवेशन हाँ। मतलब क्या है, यूनिट टाइम में कितना ज्यादा जा रहा है एक पर्टिकुलर मूवमेंट में। जैसे डेल वाई डेल एक्स, डेल वाई डेल एक्स और डी वाई डेल एक्स का डी वाई डी दोनों का काम सेम ही है,
क्योंकि डेल वाई डेल एक्स में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट से माने इनिशियल और फाइनल पॉइंट ही कंसीडर होता है, और dy dx में क्या होता है, पर्टिकुलर Yes. मोमेंट में, राइट। दोनों का काम दोनों ही रेट है, लेकिन डेल वाई हाँ. डेल एक्स है एवरेज रेट और dy dx है इंस्टेंटेनियस रेट Instantaneous rate. एट अ पर्टिकुलर मोमेंट में, राइट। Yes, sir. यहाँ पर मुझे मुझे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस फिजिक्स में पर्टिकुलर मोमेंट लेके ही काम करेंगे। पर्टिकुलर मोमेंट में कितना तुम्हारा रेट होगा, उस मोमेंट में कितना चेंज हो रहा है, राइट। Hmm. ओके, Yes, sir. क्या करेंगे, जैसे एस को वेलोसिटी निकालना है, एस दिया हुआ है, तो वेलोसिटी हाँ. क्या है, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूंगा, मतलब तो वेलोसिटी निकल जाएगा. इसको टाइम से हम डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको हम कहेंगे डीडीटी। डीडीटी मतलब क्या, कोई फंक्शन को टाइम के साथ टाइम से डिफरेंशिएट करना. टाइम के साथ उसका इंटीग्रल रेट निकालूंगा, हाँ. टाइम के रेस्पेक्ट में। हाँ. टाइम का ही फंक्शन है हम्म. तो टाइम के साथ ही निकालूंगा। तो Yes. डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएट क्या, टाइम के साथ डिफरेंशिएट का क्या कहूंगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी. तो टाइम के साथ डिफरेंशिएट मतलब टाइम के साथ उसका रेट, समझ में आया। हाँ. यस सर. तो कितना मिला 40। सो सर अगर हम लोग डी डी टी ऑफ वी निकालेंगे तो इक्वल टू ए आएगा. राइट, वेरी गुड। देखो यस, अभी तक तुम निकालो ना, कितना आएगा, 4 आएगा, हाँ. राइट। तुम्हें तो फॉर्मूला Yes. पता है, 4 आएगा। इसको एक्सेलरेशन कहेंगे, हाँ. राइट। यस सर. क्या हुआ, किलोमीटर पर आवर -2. -2, समझ में आया। यस सर. क्योंकि वेलोसिटी के को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेशन करेंगे तो उसको वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में रेट मिलेगा, तो क्या हाँ. कहेंगे, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन. देखा, एप्लीकेशन आ रहा है। और भी देखो, यहाँ पर मैं फिगर से भी बोल सकता हूँ। देखो ये dy dx भी पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप का भी इंफॉर्मेशन देता है, राइट। मतलब यस सर. किसी भी पॉइंट में देखो, इस स्लोप अगर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ चेंज भी ज्यादा होगा। तो देखो, हाँ. और एक पॉइंट में क्यू पॉइंट पकड़ लेता हूँ, यहाँ पर क्यू पॉइंट का स्लोप निकालो, बहुत स्टीपर होगा ना। हाँ. तो क्यू पॉइंट में रेट कितना है, ज्यादा है, ज्यादा है. राइट। अब देखो इस पॉइंट में कितना होगा, कम होगा. कम होगा। तो विजुलाइज करके भी बोल सकता हूँ किस पॉइंट में रेट ज्यादा है, किस पॉइंट में कम है, राइट। यस सर. अगर उस पॉइंट का स्लोप को जानूं, पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप को अगर जानूंगा, अगर इंफॉर्मेशन होगा, मैं dy dx ज्योमेट्रिकली निकाल सकता हूँ, राइट। यस सर. ग्राफ से भी मैं निकाल सकता हूँ, अगर मैं उस पॉइंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप को अगर पता है। ओके ओके। यस सर. जैसे यहाँ पर कौन सा पॉइंट में मैं निकल रहा हूँ, x इक्वल टू जनरली सी पॉइंट में, राइट। हम्म. ऐसे कोई भी पॉइंट में मैं निकल सकता हूँ, हाँ. ओके। यस. जैसे देखो यहाँ पर, देखो dy dx इंक्रीज कर रहा है, देखो पॉइंट टू पॉइंट स्लोप को देखो, इंक्रीजिंग dy dx, राइट। तो हाँ. हाँ. और फिर इस वाला फिगर में देखो, इसमें डिक्रीज कर रहा है. इस स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पर dy dx डिक्रीजिंग, कम हो रहा है रेट, राइट। हाँ. समझ में आ रहा है, ओके। अभी देखो ये वाला पॉइंट देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें थोड़ा देखो। मैंने तो जो मैंने ग्राफ लिए थे, जो ग्राफ में हम लोग कंसीडर किए तो कर्व था। अब स्ट्रेट लाइन में क्या होगा, देखो स्ट्रेट लाइन में पॉइंट स्लोप है तो सेम ही है। अभी देखो दोनों में, अब देखो एक एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर ग्राफ स्टेडी है, राइट, चेंज नहीं हो रहा है हाँ. स्लोप, राइट। तो यहाँ पर देखिए, मैं एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, इसको मैं ए पॉइंट पकड़ लेता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट समझो, x, y, राइट। यस सर. पॉइंट में बी पकड़ लेता हूँ,
बी का मैं पकड़ लेते एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई मैं कर लेता हूँ, राइट। जो मैं यस सर। कार में किया हूँ वो भी स्टेट में कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आएगा मेरा, जो रिजल्ट तुम जानते हो लेकिन कैसे कैसे आया है ये नहीं जानते हो। अभी देखो, अभी तुमको पता चलेगा। देखो इसको थोड़ा ज्वाइन करो। देखो मैंने ज्वाइन कर दिया। हाँ ओके, तो इसको हम डेल एक्स कहेंगे, कहूंगा इसको डेल वाई कहूंगा। ओके, तो डेल वाई बाई डेल एक्स जो एवरेज रेट बोल रहा है, राइट। ओके, तो देखो यस तो क्या होगा, ये जो एंगल होगा इसको हम थीटा पकड़ ले, ये क्या होगा tan ऑफ थीटा, राइट। हाँ जो ए बी लाइन है उसका उसका स्लोप निकल निकल पा रहा हूँ। अब इसको 10 to 0 कर दो, तब क्या होगा, ये पर्टिकुलर पकड़ ले, इस पॉइंट में मैं मीट कर रहा है, राइट। तो उस पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप को निकाल रहा है, वो कैसे मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू tan अल्फा, राइट। हाँ देखो तो tan अल्फा अल्फा थीटा सेम है ना, इन केस। यस सर। तो क्या पता चला, जब रेट अगर स्टेडी होगा, ओके, जब रेट फिक्स होगा तब एवरेज और सर इंटेनियस। ये जो आपने सेकंड इक्वेशन किया dy dx इक्वल टू tan अल्फा, ये कैसे आया? अभी तो मैंने बोला ये पर, हाँ हाँ ठीक है। जब वो जब पॉइंट टेंजेंट। पी पॉइंट जब वो टेंजेंट का स्लोप हो जाता है, राइट, हाँ यस tan सर। अल्फा। यहाँ पर भी देखो वही हुआ, कहा गया यहाँ पर वही हुआ, राइट। यस पी सर। पॉइंट पर समझो मॉडिफाई कर गया, पी पॉइंट में रेट क्या होगा, उस पॉइंट में टेंजेंट का स्लोप, तो टेंजेंट स्लोप क्या अल्फा, अल्फा है। देखो थीटा और अल्फा सेम है ना, यस सर। तो tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा, मतलब डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ dx ऑफ dy। वाई। मतलब क्या होगा, जब एक स्टेडी होगा, स्टेडी तब एवरेज और इंस्टेंटेनियस सेम होगा, राइट। मतलब तुमको देखो बचपन में पढ़े हो, 11 में भी पढ़े हो, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई यूनिफॉर्म स्पीड में कोई बॉडी जाता है, उसका तो एवरेज स्ट्रेट वेलोसिटी, लाइन होता है। उसका एवरेज वेलोसिटी और इंटेंस वेलोसिटी सेम होता है, राइट। यस सर। जब स्टेडी उसका मतलब उसका रेट सेम होगा, तब सेम वेलोसिटी में जाएगा, उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम सेम होगा। रहेगा, इसीलिए, राइट। यस सर। ओके, ये सब तो मैंने बोल दिया हो, राइट राइट। हाँ हो गया पूरा ये वाला पार्ट। ओके, अभी देखो फिजिक्स में अगर कोई भी बोला रेट का रेट ऑफ चेंज निकालो, रेट ऑफ चेंज निकालो मतलब उसका तुम क्या करो, टाइम के साथ डेरिवेशन करोगे। किसके किसके रेस्पेक्ट में करोगे, टाइम। हाँ मोस्ट ऑफ द 95% केस में हम किसी का रेट निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर तुमको नहीं बोलेगा तब भी सोचना टाइम के साथ ही है। जैसे हम लोग अगर स्पीड का डेफिनेशन देखेंगे वेलोसिटी का, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब क्या है, पोजीशन में डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। टाइम। फिजिक्स में रेट मतलब अगर बोलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग, मतलब किसके साथ, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, राइट। यस सर। और जैसे देखो न्यूटन सेकंड लॉ पता है, सर न्यूटन change of momentum is directly proportional to। अप्लाइड फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब रेट ऑफ मोमेंटम अगर पी पर गिरे, रेट ऑफ मोमेंटम की रेट ऑफ चेंज ऑफ कितना होगा, डीपी डी डी हाँ ऑफ पी। ओके, हाँ अभी हम लोग ऐसे नहीं करेंगे,
P/T जो बचपन में करते थे, अभी इंस्टेंटेनियस, राइट, पर्टिकुलर मोमेंट में। तो पर्टिकुलर मोमेंट में जो मोमेंटम का टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। ये तो न्यूटन सिंगल लॉ था। ऐसा तुम्हारा फिगर तुम बुक में देखे होगे, लेकिन तो उस वक्त समझ में नहीं आया था, राइट, बुक में था। ओके, तो हेलो हेलो, यस सर। ओके। तो हाँ फोर्स सर। कांस्टेंट क्या होगा, ये जो कांस्टेंट जो 1 आता है तो ऐसा आता है dp/dt। ओके, तो इसको ऐसा आता है, देखो डी डी पी की जगह में क्या लिखेंगे, एम वी वेक्टर। ओके, यस। एम कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, इसका फॉर्मूला क्यों अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। तो डी ऑफ भी, डी ऑफ भी को क्या कहेंगे, एक्सेलरेशन। राइट, वेरी गुड। अभी समझ में आ रहा है एक्सपेक्शन होता है, यस सर। खाली एफ। फॉर्मूला जानने में नहीं होता है। ओके, अभी देखो इसको लगे तो एम, ये देखो हो गया 11 वाला पार्ट, एम ए मास इंडेक्स एक्सेलरेशन, समझ में आया। यस सर। अभी देखना 11 वाला पार्ट अगर तुम रिवाइज करोगे पूरा मक्खन की तरह लगेगा, क्योंकि एक्चुअली कैलकुलस नहीं जानने से ही प्रॉब्लम होता है। अब तुम्हारा कैलकुलस तो पूरा पूरा कैलकुलस जो मैथ्स टीचर जो बोलता है उससे नहीं होता है। स्कूल स्कूल का ज्यादातर, मतलब मैंने देखा, या मेरे खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने देखा ज्यादातर कैलकुलस इन द डेप्थ में कोई नहीं जाता है, खाली बोलता फॉर्मूला दे देता है, बस करो। हाँ। ओके, अभी देखो तुमको अभी देखो बेसिक थ्योरम, इस थ्योरम को मुझे याद करना है। इस थ्योरम से मैं डिफरेंट फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कैसे करूंगा, उसका फॉर्मूला है। जैसे कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या रेट हो, कांस्टेंट का चेंज हो सकता है, कांस्टेंट तो 0 होता है। क्यों होता है, अभी तुमको पता चला। कांस्टेंट का रेट रेट चेंज ही नहीं होगा तो उसका रेट ऑफ चेंज कितना होगा, 0। इसलिए समझ में आया यस सर। क्यों डेरिवेशन 0 होता है। लेकिन समझो कांस्टेंट, टीचर से कांस्टेंट का एक्स के रेस्पेक्ट डिफरेंस, पहले कांस्टेंट सी था, डीएक्स के बाद भी सी रहेगा तो चेंज कितना होगा, 0। 0। इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, क्योंकि डिफरेंशियल क्या मेजर करते हैं, रेट ऑफ चेंज। हाँ। यूनिट यूनिट मैंने किसी पर्टिकुलर मोमेंट में एक्स का यूनिट इंक्रीमेंट होने के लिए, बिकॉज ऑफ यूनिट इंक्रीमेंट ऑफ एक्स वाई कितना चेंज होगा। अगर वाई कांस्टेंट ही हो तो एक्स के साथ तो चेंज ही नहीं होगा, तो रेट ऑफ चेंज कितना आएगा, 0 आएगा, राइट। इसलिए यस सर। कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब समझ में आया क्यों होता है। यस सर। सर के जो तुम्हारे मैथ्स टीचर के बोलने से नहीं होता है, कुछ रीजन होता है, वो रीजन अब समझ में आया। एक टाइम था मैं पूरा जैक ऑफ ऑल ट्रेड था, फिजिक्स भी पढ़ाते थे, केमिस्ट्री भी पढ़ाते थे, मैथ्स भी पढ़ाते थे, इवन बायोलॉजी भी पढ़ाते थे। एक बाप बाद रे। में 2-3 साल मैंने किए थे, उसके बाद इतना प्रेशर मैं नहीं हैंडल कर पा रहा था, तो फिजिक्स में, मेरा तो सब्जेक्ट फिजिक्स है तो फिजिक्स ही करो। उसमें मैं खुद को समझाया तो मैं ही का सब कुछ करूँ तो बाकी लोग क्यों है। हाँ, तो बाकी लोग को भी अपॉर्चुनिटी देना पड़ता है, इसलिए मैं छोड़ दी। हाँ, देखो सर आपको अपने आप को आप कंसोल किए ये कह के। देखो, तो इसको तो पता है, तो ऐसा अगर फंक्शन होगा तो उसका रेट ऐसा होगा, राइट, ये तुमको पता ही है। यस सर। और जो पावर सामने आ जाएगा पावर से 1 माइनस हो जाए, तो ये ऐसा अगर फंक्शन होगा उसका रेट होगा ऐसा, ये रेट होगा, राइट। तब यस जिस पॉइंट में तुमको निकालना पड़ेगा उस पॉइंट में एक का वैल्यू निकाल, उसमें पुट कर दो, उस पॉइंट में रेट निकल जाएगा। ओके, फॉर्मूला ऑलरेडी तुम जानते हो, इसलिए मेरा जल्दी हो गया थोड़ा। एक्चुअली जो 11 में जो बच्चा पहले आता है 11 में फर्स्ट क्लास, जब उसको थोड़ा समझ जाने में मुझे टाइम लगता है, क्योंकि वो लोग पूरा उसके ऊपर नया चैप्टर होगा। तुम तो तुम्हारे पास, तुम लोगों के तो थोड़ा जानते हो मैथ्स टीचर, थोड़ा बहुत इसको तुम्हारा, तुम लोग किए हो मैथ्स के, तो ये ऐसे जानते हो। उसके बाद सी रूल देखो,
कांस्टेंट वेरिएबल रूल कैसे हैंगे, अगर फंक्शन के साथ एक कांस्टेंट जुड़ा होगा तो क्या होगा, तो कांस्टेंट निकल जाएगा, और फिर डेरिवेशन ऑफ द वेरिएबल का वेरिएबल। डेरिवेशन होगा, राइट। यस सर। ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएटर नहीं होता है तो वो निकाल जाता है। जैसे अभी 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 देखो मैंने किया जो यहाँ पर जो न्यूटन लॉ वाला आ गया, आ गया, हाँ ये देखो यहाँ पर मैंने एम को निकाल दिया थी क्योंकि मास यस कांस्टेंट सर। होता है, राइट। तो एम सी रूल एम निकाल दिया, v का हाँ डिफरेंशिएशन होगा, राइट। सी रूल बिकॉज ऑफ सी रूल। ओके, ये सब रूल तुम्हारा मैथ्स में डेरिवेटिव करना पड़ता है, वो तुम्हारा फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव होता है। ओके, उसके बाद ऐसा अगर अगर कोई एक्सपोनेंट पॉलिनोमियल फंक्शन अगर होगा y इक्वल टू u प्लस माइनस v प्लस माइनस w, तो ऐसा डिफरेंशिएट होगा, जानते हो, हाँ राइट। अभी u भी रूल देखो, अगर दो वेरिएबल का प्रोडक्ट फॉर्म में रहेगा तब क्या हाँ, होगा, ये मालूम है। तो फर्स्ट वेरिएबल का अमाउंट डिफरेंशियल सेकंड वेरिएबल प्लस सेकंड वेरिएबल का अमाउंट डिफरेंशियल फर्स्ट वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल, जानते हो। उसके बाद क्वोशंट रूल को कैसे याद रखोगे, ऐसे देखो, पहले क्वोशंट रूल को देखो, तुमको प्रोडक्ट रूल पता है, उसकी थोड़ा माइनस हाँ कर दो, तो ऐसे करके हम लोग ऐसे करके इसको याद रखते, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर कौन है, v, वी। तो यहाँ पर आया डिनोमिनेटर कम आउट डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कम आउट डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ऐसे करके याद रखना, यस सर। ओके। देखो ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे y इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स, ऐसा, तो साइन हाँ, एक्स का त्रिकोण होगा तुम्हारा कॉस एक्स, कॉस एक्स कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स tan एक्स का होगा स्क्वायर एक्स, सेक एक्स। कॉट एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, रेट होगा इसका, राइट। हाँ। ओके, लॉग यस सर। पता है, लॉग हाँ, लॉग का 1/x। क्यू, लॉग तो बोल दूं, लॉगरिथम फंक्शन कैसा होता है देखो, थोड़ा मैं थोड़ा ज्यादा नहीं बोलूंगा, थोड़ा बोल दूं, देखो समझो, a टू दी पावर x इक्वल टू m, ओके, x को कहेंगे पावर, a को कहेंगे बेस, और m जो रिजल्ट होता है, राइट। यस सर। तो x को क्या लिखूंगा, बोलो तो, x को क्या लिखूंगा, 1/log नो, m टू log m टू द टू बेस द a, बेस ए। हाँ ऐसे लिखूंगा, राइट। ये हाँ। लॉग है, लॉग दो तरह के होता है, एक कॉमन लॉगरिथम, एक नेचुरल कॉमन लॉगरिथम में a को हम लेते हैं तुम्हारा 10, ओके, और नेचुरल लॉगरिथम में हम एक को लेते हैं e, राइट। यस सर। कॉमन लॉगरिथम ऐसा होता है 10 टू दी पावर x इक्वल टू m, तो x होगा क्या होगा log m टू टू द द बेस बेस 10, और नेचुरल लॉगरिथम में हम बेस को e पकड़ते e टू दी पावर x इक्वल टू m, तो x इक्वल टू log m log m टू द बेस e। log m टू द बेस e, जब बेस e है तो हम तो log m 10 भी लिख ही सकते होगा। हैं, log m भी लिख सकते log हैं, m भी लिख सकते हैं, हाँ। मतलब बेस को जब मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ मतलब वो e है, e है। ओके, नेचुरल लॉगरिथम ही है, हम्म। राइट। ओके, अभी देखो लॉगरिथमिक फंक्शन देखेंगे क्या होता है, थोड़ा लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके, लॉग का तो फॉर्मूला तुमको पता है, ओके, यस सर। लॉगरिथमिक फंक्शन देखो, तो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा होता है, सपोज a टू दी पावर y इक्वल टू x, तो y क्या होगा log x log x टू द बेस y। टू ट्रेवेस a, राइट। हाँ हाँ, to the base इसको हम a। लॉगरिथमिक फंक्शन कहेंगे, y का हम्म। log x ट्रेवेस a, या इसमें यहाँ पे दो टाइप का होता है, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन जिसमें एक ऐसा होता है 10 टू दी पावर y इक्वल टू x, तो y आएगा log x टू द बेस 10, ठीक है। यस सर। इसको इसको हम कहेंगे एनी बेस लॉगरिथम फंक्शन, जो इसमें यहाँ पर देखो, इसको कहेंगे एनी बेस लॉगरिथमिक फंक्शन, ओके। और अगर ऐसा होगा log x टू द बेस 10, इसको कहेंगे कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन,
ओके। यस सर। अगर ऐसा होगा e टू दी पावर y इक्वल टू x, तो y आएगा log y to the base e, log x, log x to the base e, मतलब log x, इसको कहेंगे नेचुरल log x ही लॉगरिथम बोलेंगे। और नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, समझ में आया? यस सर। ओके, पहले देखो। ओके, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अगर देखो एनी बेस लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन कैसा होगा? y इक्वल टू log x टू द बेस a। देखो अगर ऐसा होगा तो इसका डिफरेंशिएशन होगा डी डी एक्स ऑफ, इसका रेट होगा डी डी एक्स ऑफ y 1/x log e टू द बेस a, ऐसा फॉर्मूला आएगा। ओके, अगर बेस टू e कर दो तब क्या आएगा? 1/x log e टू द बेस e। इसका वैल्यू कितना होगा? 1 आता है, इसलिए हो जाता है 1/x। समझ में आया? यस सर। ओके, उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है? y इक्वल टू, समझो a टू दी पावर, इस ऐसा फॉर्म अगर होगा फंक्शन में y इक्वल टू a टू दी पावर x, जब x पावर में आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, ऐसे को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, हाँ सर, ये एक्सपोनेंशियल किए हैं, हम्म ये किए हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी दो टाइप का होता है। एक तुम्हारा कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन जहां पर बेस होता 10 होता है, 10 टू दी पावर x। एक होता है नेचुरल, जब बेस e होता है, e एक कांस्टेंट होता है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट कहते हैं, e टू दी पावर x, राइट। यस सर। ऊपर वाला है कॉमन, नीचे वाला है नेचुरल। तो हम्म। कॉमन का जगह इसको कहेंगे एनी बेस, इसको कहेंगे हम एनी बेस। ओके, हाँ। कहेंगे हम एनी बेस। ओके, अभी देखो एक्सपोनेंशियल का क्या होता है? अगर एनी बेस होगा तो y इक्वल टू a टू a, तो 1 log a टू द बेस c। वही अगर e टू द पावर x होगा तो e तब टू द पावर x ही रहेगा। रहेगा, राइट। हम लोग हम लोग ग्रेजुएशन में एक टीचर के मैथ्स करने जाते थे, तो हम लोग तो बदमाशी करते थे। सर बोलता बोलता था हम लोग तुम लोग को डिफरेंशिएट कर दूंगा। हम लोग बोलते थे हम लोग e टू द पावर x है। चलो, अभी देखो इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, तुम लोग इनवर्स सर्कुलर फंक्शन किए हो? सर नहीं। ओके, थोड़ा मैं इसमें डिफरेंशिएट में नहीं बोलूंगा, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ये बाद में बोलूंगा। ओके, देखो अभी फंक्शन ऑफ फंक्शन पता है? फंक्शन ऑफ फंक्शन, सपोज फंक्शन मतलब डी डी एक्स ऑफ अगर एफ एक्स करे तो एफ डैश एक्स। नहीं, फंक्शन ऑफ फंक्शन क्या होता है? मतलब फंक्शन का जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक फंक्शन होगा, मतलब फंक्शन विद इन द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन ऑफ फंक्शन। देखो y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, देखा, उसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक फंक्शन है। समझे। ठीक है, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन। फंक्शन। इसको जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो y इक्वल टू साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, तो साइन क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट। हम्म। उसका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग एक्स। ऐसे जैसे देखो इसको हम इससे तुम कंपेयर करो, y इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स है तुम्हारा साइन ऑफ लॉग एक्स, और जी एक्स कौन है? लॉग एक्स, लॉग एक्स। राइट। समझ में आया? यस सर। इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन कहेंगे, फंक्शन विद इन द फंक्शन। जो इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। ओके, जैसे देखो साइन ऑफ लॉग एक्स, जैसे देखो y इक्वल टू 2x प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो तो ये तो बड़े एक्स टू दी पावर n फॉर्म में है, लेकिन x से यहाँ पर देखो एक इंडिपेंडेंट टू वेरिएबल एक्स। प्लस 1। देखो ये इसको देखो
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, उसका वेरिएबल है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट। तो ऐसे फंक्शन का रेट तुम कैसे निकालोगे? तो ये तुम्हारा 12 में होता है, फंक्शन फंक्शन तुम्हें मैथ में 12 में होता है। तो इसका कैसे करोगे? देखो पहले क्या करूंगा, इसका सिंपल रूल, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं जा रहा हूँ। पहले क्या होगा, होल फॉर्म कैसा है उसका डिफरेंशिएट करूंगा। होल फॉर्म जैसा होगा उसका जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। ओके, यस सर। ऐसे होल कैसा दिखता है, होल अगर लॉग में रहेगा तो लॉग का फॉर्मूला यूज करूंगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन। मैं एक एग्जांपल देता हूं तो समझ में आएगा। देखो देखो, y इक्वल टू log ऑफ sin x, तो होल किस फॉर्म, होल फंक्शन किस फॉर्म में है? लॉग में, लॉग में तो है। 1 by sin x into ddx और sin x। क्या होगा बोलो? 1 by sin x into ddx और राइट sin x। राइट, तो होल फॉर्म में क्या होगा, 1 by sin x इंटू डी डी एक्स ऑफ sin sin x। x। समझ आया? होल फॉर्म यस। पे देखो, उस फॉर्म का लगाओगे इंटू इनर फंक्शन, बस खत्म। मतलब यहाँ पर आएगा cot x। हाँ। समझ आया? यस। ई टू दी पावर sin x, क्या इसको बोलो तो ये होगा e to the power sin x into ddx of sin x मतलब cos x, cos बस x। खत्म। ओके, यस। दैट इज फंक्शन ऑफ फंक्शन, खत्म। पैरामेट्रिक फॉर्म में नहीं लगेगा। अभी डबल डिफरेंशिएशन देखो थोड़ा, एक बार डिफरेंस किए हो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज, उसको हम डबल ऐसे डिनोट करें, डबल डेरिवेशन ठीक है। टू टाइम। जैसे देखो एग्जांपल, ये स्कूल में करवाया था। जैसे देखो D2 वेलोसिटी मतलब क्या अगर एस अगर फंक्शन ऑफ टाइम होगा, राइट। और फिर फंक्शन ऑफ टाइम होगा। रुक रुक 2 मिनट, ये मैं नहीं कर रहा, कहीं कहीं हैंग हो जाता है। ओके, जैसे डीएचडीटी करने में भी मिलेगा, राइट, तो और भी को डीबीटीटी करने में ए मिलेगा, तो भी की जगह में मैं डीएचडीटी लिख सकता हूँ। यस सर। तो इसमें ऐसा लिख सकते हो, डबल डेरिवेशन ऑफ पोजीशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ डबल रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, इसको कहेंगे एक्सेलरेशन, राइट। यस सर। जैसे यहाँ पर देखो y इक्वल टू एक्स क्यूब, फर्स्ट टर्म किया ऐसे मिला, और सेकंड टर्म कहेंगे तो 6x मिलेगा, राइट। एनी प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आया? खत्म। ओके, तो आज ना नेक्स्ट दिन इसको थोड़ा तुमको मैं, तुम तो कल आ रहे हो, ठीक है, हाँ कल सर, आ कल रहे आ हो, रहे हैं। तो कल तुमको नोट दे दूंगा। और एक एक्स्ट्रा क्लास तो गर्मी का छुट्टी के में मिल जाएगा, और एक एक्स्ट्रा क्लास, तो उसमें सर रविंद्र जयंती आ रहा है ना 9th को, तो उसमें आप करवा सकते हैं। 9 को रविंद्र जयंती, मुझे थोड़ा एक काम करो, तुम्हारा क्लास कल है, वेडनेसडे को है, उसके बाद सैटरडे को, एक काम करेंगे सैटरडे को मैं थोड़ा इंटीग्रेशन कर दूंगा, क्योंकि मुझे इंटीग्रेशन का इमीडिएट एप्लीकेशन आएगा, ठीक है, गॉस थ्योरम में। हाँ कॉस्ट थ्योरम में आएगा, तो इंटीग्रेशन थोड़ा कर दूंगा। अभी इंडिया कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन जानते हो भी गया, इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम, डिफरेंशिएशन में ठीक है, वो तो हमारा नेक्स्ट सैटरडे को मैं बोल, कल सैटरडे क्यों, कल ही थोड़ा बोल दूंगा, ठीक है, ठीक है सर। कल ही थोड़ा वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं चैप्टर में एंटर करूंगा। ठीक है। ओके, ठीक है, तो मैं कल तक आ रहे हो, यस।
आज मैंने फ्राइडे तक ऐसा वेदर चलेगा, ऐसे ही तुम्हारा पानी होगा, थोड़ा स्टॉर्म होगा, ठीक है। ओके बाय सर।